हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट नीट पीजी का फॉर्म फिलअप। मैं एक एफएमजी हूँ, तो बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते होंगे। बहुत सारे लोग अभी ये वीडियो देख रहे होंगे बिकॉज उनको बस नीट पीजी का फॉर्म फिलअप करना है। बट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज डॉक्टर अर्घ्य दे एंड आई एम एफएमजी। आई हैव पास्ड माई एफएमजी एग्जामिनेशन इन दिसंबर 2023। अभी मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ और इस साल 2025 के जून 15 के नीट पीजी के एग्जामिनेशन के लिए मैं एलिजिबल हूँ बिकॉज मेरा जो इंटर्नशिप है वो 31 जुलाई 2025 से पहले खत्म हो रहा है। तो अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कैसे फिलअप करना होता है। प्रोविजनल, परमानेंट वाले, आईएमजीज, एफएमजीज, उन लोगों के लिए भी अलग अलग थोड़ा सा है। थोड़ा सा अलग अलग वैसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा बस आपका कंट्री वगैरह, आप कहाँ से पास आउट किए हैं उसके हिसाब से थोड़ा सा चेंजेस होते हैं। और बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सेम ही फिलअप करना है। तो उन सब चीज़ों को देखते हैं इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग एनबीएमएस के वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। एनबीएमएस वेबसाइट को ओपन करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर जाएंगे एग्जामिनेशन पे। फिर यहाँ लेफ्ट में है नीट पीजी। नीट पीजी जाने के बाद फिर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में बस वही सब चीज़ें बोली गई है कि डेट कब से चालू हुआ है। 20 दिन का है ये, आपका 17 तारीख से चालू हुआ है, 17 से लेकर 7 मई तक है। और एप्लीकेशन लिंक में ही डायरेक्ट जाते हैं। यहाँ पर आपका इमेज अपलोड का एक इंस्ट्रक्शन है, वो एक बार हम देख लेते हैं फटाक से। जैसे पासपोर्ट साइज इमेज है, साइन वगैरह जो है उसका, जैसे ये पासपोर्ट साइज क्या है, द कैंडिडेट शैल रिक्वायर टू अपलोड 2 फोटोग्राफ्स। एक जो होता है वो होता है आपका जो आप अपलोड कर रहे हैं, पासपोर्ट साइज फोटो जो आप अपलोड कर रहे हैं। लेकिन सेकंड ना वो होता है कि आपका लाइव आप जहां भी अपलोड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये आपका फॉर्म कोई और अपलोड करेगा। बिकॉज जो भी अपलोड कर रहा है उसका भी उस मोमेंट पे लाइव फोटो पीछे व्हाइट बैकग्राउंड के साथ क्लिक करके वो भी अपलोड करना होता है। रियल टाइम फोटो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। मस्ट नॉट इंक्लूड अदर ऑब्जेक्ट्स वगैरह वगैरह। और रिसेंट फोटो होना चाहिए, नॉट 3 मंथ ओल्ड। डू नॉट अपलोड मोर देन 3 मंथ ओल्ड प्री सेव फोटोग्राफ ऑफ योर्स। और उसके बाद फिर ब्राइट लाइट 5 मेगापिक्सल, वो सब छोड़िए, मैं साइज का पूछ देख लेता। हाँ, साइज जो है ये होना चाहिए लेस देन 80 KB। ठीक है। और मेक श्योर द फेस टेक 70 to 80% ऑफ द फ्रेम। उसके बाद सिग्नेचर। सिग्नेचर का भी सेम है। सिग्नेचर का आपका जो साइज है वो है 20 से 100 KB। और स्कैनिंग ऑफ द सिग्नेचर, सिग्नेचर एक बॉक्स में, जैसा वो बॉक्स आपको लेने की जरूरत नहीं है कि बॉक्स का भी आपको फोटो लेना है, बट वो एक बॉक्स जो है ना 3.5 into 1.5 सेंटीमीटर का बॉक्स है, उतना आपको क्रॉप करना है जब आप उसका स्कैन कीजिएगा। एंड ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही आपको साइन करना है। एंड सेम गोज फॉर लेफ्ट। लेफ्ट थंब प्रिंट, लेफ्ट वाला होना चाहिए। एक बॉक्स ड्रॉ करके उसमें कीजिए ताकि उतना एरिया का आप फोटो खींच सके। एंड थंब प्रिंट जो है, थंब प्रिंट भी आपका होना चाहिए ब्लू या ब्लैक इंक पैड से। और उसका जो साइज है, उसका साइज होना चाहिए लेस देन 80 KB। ओके। आई गेस मेरा थंब प्रिंट जो है ये देखिए ऐसा एक्सेप्टेबल, कैसा है, एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल। ओके। तो आई थिंक मेरा जो थंब प्रिंट है ना, ये जैसे सिग्नेचर हो गया 72 KB का, फोटो हो गया 21 KB का, थंब प्रिंट 112 KB का है। अगर ये 112 KB का हो रहा है, इसका मतलब है कि इसको मुझे छोटा करना होगा। तो वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, 11ozone.com जो है उसमें जाके उसको छोटा कर सकते हैं। दिखा देता है, कंप्रेस इमेज 11 जोन पीडीएफ। आ गया, सेलेक्ट इमेज किए, फोटोज में गए, फोटोज में जाकर टेलीग्राम पे नहीं, रिसेंट में गए, रिसेंट में यही वाला था, ऐड हटाओ। हाँ, इसको कितना कंप्रेस करना है, इसको हमें न्यू साइज 25, नहीं थोड़ा सा 40% में कंप्रेस किए, 34, थोड़ा सा और 59, 80 KB था ना, 59 KB तक इज ओके। देन डाउनलोड। डाउनलोडेड हो गया, ओपन किए, फाइन। अब हम जाते हैं इसमें, इंडेक्स में गए, इंडेक्स में जाने के बाद पहले हमको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर दबाएं। रजिस्टर दबाने के बाद फिर यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपका यस आई एम एन एप्लीकेंट। ओके, सबमिट किए। सबमिट करने के बाद ये सब है कि आपको क्रोम वगैरह जो भी अपडेट्स वगैरह रहते हैं, इतना अपडेट से ऊपर होना चाहिए वर्जन वगैरह, ये सब है। यहाँ पर हमको क्या क्या फिलअप करना है पहले देख लेते हैं। नाम फिलअप करना है, अगेन नेम फिलअप करना है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, वही वाला मोबाइल नंबर और वही वाला ईमेल एड्रेस डालना है आपको जो आपके पास इस मोमेंट पे है। बिकॉज उसमें ओटीपी आने वाला है। बोथ ईमेल में भी एक अलग ओटीपी आएगा, मोबाइल में भी एक अलग ओटीपी आएगा, दोनों को ओटीपी डाल के यहाँ वैलिडेट करना है।
वैलिडेट करने के बाद ही आप आगे जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर रीवेरीफाई वाला ऑप्शन है, वो वाला करते हैं, पहले इसको फिलअप करते हैं, उसके बाद ये सब हमने फिलअप कर दिया। उसके बाद यहाँ जनरेट ओटीपी दबा देते हैं, एक यहाँ कैप्चा आएगा, ये कैप्चा डाल के उसके बाद ओटीपी जनरेट होगा आपका। काइंडली यूज द ओटीपी रिसीव्ड ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। ये जैसे आपने दोनों डाल दिया, डालने के बाद वैलिडेट सक्सेसफुली, वैलिडेट सक्सेसफुली, आई एग्री किए। आई एग्री करने के बाद ये रीवेरीफाई दबाना है। जैसे ही आप रीवेरीफाई दबाएंगे, आपको जो भी चीजें आपने ऊपर भरी है वो फाइनली एक बार आ जाएगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। तो सब नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेट, ये वो सब देख के उसके बाद यहाँ टिक करना है। हो गया टिक, यहाँ पर ये कैप्चा है, कैप्चा डाल देंगे, कैप्चा डाल दिया, सब कुछ कर दिया, अब सबमिट। अब ये फाइनल सबमिट है। देखिए, कैन नॉट बी मॉडिफाइड, क्लिक ओके इफ यू हैव वेरीफाइड इंफॉर्मेशन करेक्टली कंप्लीटली, ओके, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन दबाना है। यहाँ पर आपको आपका एप्लीकेशन आईडी बन चुका है, आपका नाम और वो सब चेंजेस नहीं होंगे। अब आपको फादर नेम, मदर नेम, रिलीजियन डालना है, कैटेगरी, जो कैटेगरी है ओबीसी, ओबीसी कैटेगरी अगर है तो वहां देखिए कि ओबीसी ओनली इफ यू बिलोंग टू ओबीसी एज पर सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी, जो भी जो एक होता है कैटेगरी। प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ जो एफएमजीज है, तुम लोगों के पासपोर्ट में प्लेस ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। जो आईएमजीज हैं, वो लोग प्लेस ऑफ बर्थ अपने बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से डाल सकते हो। अगर बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है तो फिर तुम्हारे आधार कार्ड के हिसाब से भी होता है, आधार कार्ड या फिर जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से भी होता है। टेक्निकली प्लेस ऑफ बर्थ प्रूव्स कि तुम्हारा डोमिसाइल क्या है। हैव यू बीन अ पर्सन ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, ओके, नो। उसके बाद आर यू विलिंग टू टेक अप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन आर्म्ड फोर्स मेडिकल इंस्टीट्यूट, अगर मतलब एएफएमसी वगैरह में अगर आपको मिल रहा है आपके रैंक के हिसाब से तो आप मिलना चाहोगे कि नहीं, उसके हिसाब से अलग से कैटेगरी आपका बन रहा है। यस या नो आपकी मर्जी है। उसके बाद आधार कार्ड है, हाँ या ना। अगर हाँ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको आपका वोटर कार्ड का डालना होगा। अगर नो कर रहे हैं तो ये पूछेंगे कि तुमने बोला है कि तुम्हारे पास वोटर कार्ड नहीं है, पक्का, ओके, पक्का। पैन कार्ड, यस, पैन कार्ड का नंबर। नो करोगे तो सेम, तुमने बोला है कि तुम्हारे पास पैन कार्ड नहीं है, पक्का, हाँ पक्का। ड्राइविंग लाइसेंस, मेरे पास है पैन कार्ड है, वैसे मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है अभी तक। पासपोर्ट ऑब्वियसली, एफएमजी हूँ तो पासपोर्ट होगा ही। फिर मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑन फेस, मार्क ऑन आइडेंटिफिकेशन बर्थ मार्क या बॉडी मार्क, वो करके सेव एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है। तो ओके, ये करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। सब कुछ फिलअप हो गया। फिलअप होने के बाद फिर नीचे यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट दबाएंगे। एंड मेरे माइक का ग्लिच हो चुका है, इसलिए वापस से मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो अभी सेव एंड नेक्स्ट दबाने के बाद फिर नेक्स्ट हम लोग जाने वाले हैं एड्रेस पे। एड्रेस पे यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा करस्पॉन्डेंस एड्रेस, और नीचे दिख रहा है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है करस्पॉन्डेंस के साथ तो वहाँ यस दबाएंगे, और अगर नहीं है तो नो दबाएंगे। तो ये एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 ये सब फिलअप करके फिर अपन सेव एंड नेक्स्ट जाएंगे। तो अब नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, नेक्स्ट में हम लोगों को अपना एकेडमिक डिटेल्स डालना है। तो ऊपर पहले 10th का और 12th का कौन सा स्टेट, देन नीचे एमबीबीएस क्वालिफिकेशन, तो उसमें कंट्री वगैरह है। तो पहले हम 10th का डाल देते हैं। 10th का जैसे मेरा झारखंड था और 12th का मेरा उड़ीसा था। अब नीचे यहाँ पर एमबीबीएस क्वालिफिकेशन देख रहे हैं, तो एमबीबीएस क्वालिफिकेशन पे पहले हम लोग आईएमजीज का डालेंगे, पहले इंडिया डालेंगे, अलग अलग क्या क्या नाम आता है, तो यहाँ इंडिया डाल दिया। उसके बाद फिर स्टेट जो है वो मैं अपना ही रखता, जहाँ इंटर्नशिप कर रहा हूँ उसी का नाम रखता अभी। तो स्टेट में हम लोग डालेंगे झारखंड। एंड देन उसके बाद सिटी, सिटी में हम लोग डालेंगे जमशेदपुर, नहीं है, टाटा, नहीं, नहीं है, ठीक है, छोड़ो इसको। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी, कोंकण यूनिवर्सिटी, कोंकण यूनिवर्सिटी डाल दिया। उसके बाद फिर नेम ऑफ कॉलेज, नेम ऑफ कॉलेज में तो एमजीएम ही आ जाएगा, एमजीएम आ गया। एमजीएम को सिलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पर हम लोग पहले ढूंढते, रुको, सिटी, ईस्ट सिंहभूम, नीचे वेस्ट है क्या, वेस्ट सिंहभूम, ओके, सिंहभूम वाला है।
तो ईस्ट सिंहभूम डाल दिया एंड देन उसके बाद मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग। तो जिनका इंटर्नशिप अभी चल रहा है तो उन लोगों को पता चल ही जाएगा कि उन लोगों का कब खत्म होने वाला है, कौन सा मंथ पे, वो रख दो। जिनका इंटर्नशिप हो चुका है वो लोग फिर अपना जो भी हो गया तुम लोग का कंप्लीट उसका लिख दो। देन नेक्स्ट अभी हम लोग अब रशिया डालेंगे एफएमजीज के लिए। जैसे मेरा रशिया है, रशिया डाल दिया। उसके बाद स्टेट, स्टेट में तो वहाँ अदर, वहाँ स्टेट नहीं होते हैं, अदर कर दिया। फिर सिटी, वो भी अदर कर दिया। अब अदर सिटी का नाम तुम लोगों को टाइप करना होगा। जैसे इंडिया में लिस्ट था वैसे लिस्ट नहीं है, यू नीड टू टाइप एवरीथिंग। एंड फिर से यूनिवर्सिटी अदर कर दिया, यूनिवर्सिटी का नाम भी वापस से टाइप करना है। यूनिवर्सिटी का नाम पूरा टाइप किए। लिस्ट जैसा नहीं बनाया हुआ है, हर एक कंट्री का, हर एक कॉलेज का नाम यहाँ पर नहीं रखा जा सकता, तो इसलिए खुद से टाइप करना पड़ेगा। एंड देन नेम ऑफ द कॉलेज, नेम ऑफ द कॉलेज भी अदर। अब वो नेम जो है वो भी वापस से टाइप करो। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज जो है उनका यूनिवर्सिटी अलग होता है, कॉलेज अलग होता है। बहुत सारों का यूनिवर्सिटी और कॉलेज सेम होता है। तो जिन्होंने भी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भरा है उनको तो पता होगा कि उनका कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नाम क्या क्या है। देन यहाँ पर मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग। तो जैसे कि मेरा था जून के महीने में, तो 30 जून 2023 ये डाल दिया। एंड देन उसके बाद नीचे है हैव यू कंप्लीटेड इंटर्नशिप, नो कर दिया। सिटी ऑफ इंटर्नशिप लिख दो जमशेदपुर, जमशेदपुर ही सिटी है, इवन इफ ईस्ट सिंहभूम वो लोग बोलते हैं बट छोड़ो। एमजीएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, हॉस्पिटल नहीं हॉस्पिटल, एच, हॉस्पिटल हो गया। देन डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ इंटर्नशिप मेरा हुआ था 15 जुलाई 2024 को। तो 15 जुलाई 2024 से लेकर 15 जुलाई से लेकर एक साल, मतलब 14 जुलाई 2025 में, जून जुलाई के 14 तारीख, 14 जुलाई 2025। ओके। देन उसके बाद मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन टाइप, तो ये अब मेरा हो गया प्रोविजनल, प्रोविजनल मिला हुआ है मुझे। अब मेडिकल काउंसिल का नंबर एंड नेम ऑफ मेडिकल काउंसिल, तो मेरा वाला जो है नंबर देखता अभी ये झारखंड, झारखंड स्टेट मेडिकल काउंसिल। ओके। देन उसके बाद यहाँ पर नीचे एफएमजी एग्जामिनेशन है तो कितने मार्क्स मिले हैं, तो वो सब मैं देखता, एक मिनट। इधर मेडिकल काउंसिल का नंबर डालने के बाद अब यहाँ पर मार्क्स डालना है एफएमजी एग्जाम का, कौन से ईयर में पास किया था, रोल नंबर, देन डिपोर्टेड वगैरह हुए थे कि नहीं, नो, चार्ज वगैरह कुछ लगा था कि नहीं, नो, एंड हैव यू अपीयर्ड इन नीट, नो। ये सब डालने के बाद नेक्स्ट। देन नेक्स्ट में अब हम लोग को टेस्ट सिटी चूज करना है। तो टेस्ट सिटी में मैं झारखंड चूज करूंगा। एंड झारखंड में भी सिटी में 4 सिटी है तो जमशेदपुर चूज किया। देन सेव एंड नेक्स्ट वापस से दबा दिया। अब हम लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और एक कैप्चर रियल टाइम फोटोग्राफ, रियल टाइम एक फोटोग्राफ होता है। देन उसका स्कैन इमेज है, उसका साइज है 50 KB से 80 KB, ये पासपोर्ट का साइज है, पासपोर्ट फोटो का। एंड लेफ्ट थंब प्रिंट का इम्प्रेशन डालना है। और एक आपको आपका जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिला है या फिर परमानेंट रजिस्ट्रेशन जो है, जो भी आपने चूज किया है उसको अपलोड करना है। टोटल 4 चीजें अपलोड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग फोटो को अपलोड करते हैं। तो फोटो में यहाँ क्लिक किया, क्लिक करने के बाद पहले है कैप्चर फोटो। तो कैप्चर फोटो के लिए हम लोग क्लिक हियर करेंगे तो ऐसे कैमरा ओपन हो जाएगा और आप लोग का जो जो है पीछे वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड। तो अभी उठ के मैं एक बार जाता, दीवार के पीछे ऐसे खड़ा होना है। खड़े होने के बाद टैब को ऐसे सामने रखो, शैडो ना आए, और फोटो के लिए यहाँ पर क्लिक लिखा हुआ है, क्लिक करना है। ये थोड़ा सा मैं अपना चेक कर ले रहा हूँ, मुंडी ऊपर नीचे आगे पीछे दोनों कान आने चाहिए। एंड क्लिक, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है कि फेस रेशियो जो है 10.80 है, जो 15% होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा और सामने से लेना है, थोड़ा सा कैमरा को और सामने करना है। तो अब मैंने थोड़ा सामने किया ताकि मेरा फेस अच्छे से और ज़्यादा बड़ा दिखे। जैसे बोला है कि 15% से ज़्यादा फेस कैप्चर करना चाहिए इमेज को। ये किया, हो गया सक्सेसफुल, फाइन। अब फिर ऊपर देखिए यहाँ लिखा है अपलोड फोटोग्राफ। अपलोड फोटोग्राफ में जाना है।
अपलोड फोटोग्राफ को दबाइए। इसके बाद फिर जो भी फाइल आपके पास है वहां से आपको फाइल चूज कर लेना है। जैसे मेरे पास यहाँ पर मेरा फाइल है, मैंने फोटो क्लिक किया, चूज हो गया और ये हो गया डन। क्लोज किया, क्लोज करके यहाँ पर आपको दिख रहा है वेरीफाई कैप्चर्ड फोटो, इसको दबाया, देख लिया, कट किया, देन वेरीफाई अपलोडेड फोटो। ठीक है, दोनों आपको दिख गया कि हाँ कैप्चर फोटो, अपलोडेड फोटो। उसके हिसाब से सेम वैसे ही स्कैन्ड इमेज को भी करना है। सिग्नेचर है, सिग्नेचर को भी आपने जो किया है अपलोड कर देना है। उसके बाद फिर दूसरा आपका थंब इम्प्रेशन है, थंब इम्प्रेशन को भी आपको अपलोड कर देना है। थंब इम्प्रेशन जो साइज वगैरह देख लेना, छोटा बड़ा करना है छोटा बड़ा कर लेना। और उसके बाद फाइनली आपका जो प्रोविजन रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट को अपलोड करना है और उसका साइज होना चाहिए 1 MB से छोटा। और साइज को मैं छोटा करने के चक्कर में मैंने रिफ्रेश दबा दिया। अब रिफ्रेश दबा देने की वजह से गया, जितना भी अपलोड किया था गया। अब क्या करना है, इसको हटाओ, विंडोज को काटो, वापस से अब तो रजिस्टर हो गया, रजिस्टर दबाओ। यहाँ पर ये आप लोगों को मिल गया होगा, आपके फोन के मैसेज पे आया होगा आपका यूजर आईडी और पासवर्ड, वो डालना है। वो डालने के बाद फिर वहां पर नीचे जितना भी है सारा डिटेल्स वगैरह है वो सब, फिर सेव एंड नेक्स्ट, फिर वापस से सेव एंड नेक्स्ट। जो जो चीजें आपने कर दी थी वापस से सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट कर करके जाना है। और कुछ कुछ जगह पर जो होगा आपका डिटेल्स वापस से आपको फिलअप करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाता मैं, ये सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयर ऑफ पासिंग एफएमजी जो है वो वाला ब्लैंक हो गया वापस से। तो वहां वापस से आपको आपका ईयर ऑफ पासिंग एफएमजी जो मेरा 2023 था वो कर दिया। देन अगेन सेव एंड नेक्स्ट दबाया एंड सेव एंड नेक्स्ट दबाने के बाद फिर से स्टेट मांगा गया है। वापस आपको आपका टेस्ट सिटी वगैरह डालना है बिकॉज ज्यादा सीट्स हैं नहीं तो खत्म हो जाते हैं। तो झारखंड डाल दिया। फिर ये सब जो जो अपलोड किया था वो सब अपलोडेड ही है, जो अपलोड नहीं किया था अब उसको अपलोड करते हैं। तो ये वाला अपलोड कर दिया, सब कुछ अपलोड हो गया, चारों चीजें अपलोड हो गई, सब कुछ आप लोग चाहो तो व्यू करके देख सकते हो। सब होने के बाद अब 3,500 रुपए, बिकॉज जनरल है, ST SC OBC का 2,500 है। ये करके यहाँ नीचे कैप्चा है, कैप्चा डाल दो। कैप्चा डालने के बाद फिर ऊपर वहां पर लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा आई अग्री, तो वो आई अग्री वाले को भी क्लिक कर दो। उन सब चीजों को क्लिक करने के बाद नीचे प्रीव्यू लिखा हुआ है, प्रीव्यू दबाकर आप पूरा का पूरा अपना फॉर्म वापस से देख सकते हैं। और ये सब कुछ आपको यहाँ डिटेल्स दिखेगा, सब आपका नाम वाम ये वो टेस्ट सिटी फोटोज वगैरह जितना कुछ है येस नो सब कुछ देखने के बाद अब सबमिट दबा देना है। सबमिट दबाने के बाद फिर यहाँ पर अब खुल गया आपका पेमेंट, जो भी करना है यूपीआई वगैरह कार्ड वार्ड से जिससे भी करना है पेमेंट कर दो। 3,500 रुपए पे होना करता पड़ता है। 3,500 रुपए पे करने के बाद फिर आप हो गया। तो यहाँ पर आप लोग को मेरा यूपीआई कोड दिख रहा होगा। कोई चाहे तो मुझे थोड़ा सा डोनेशन भेज सकता है, ये मेरा यूपीआई आईडी है, इस यूपीआई आईडी में कोई भी भेज सकता है पैसे। तो बस एक बार पेमेंट हो गया, पेमेंट होने के बाद फिर आपको आपका पूरा का पूरा फॉर्म दिख जाएगा। पूरे के पूरे फॉर्म को एक बार चेक कर लो, राइट साइड ऊपर कॉर्नर पे वहाँ प्रिंट लिखा हुआ है, प्रिंट कर लो, प्रिंट करके डेट्स इट, इतना ही था। तो डेट्स इट फॉर टुडे गाइज। एंड ये वाला वीडियो जो है इसमें थोड़ा सा वॉइस ओवर, थोड़ा नहीं मैक्सिमम 80% वॉइस ओवर करना पड़ा बिकॉज इसने धोखा दे दिया, इस माइक ने धोखा दे दिया, चार्ज खत्म हो गया। तो मैंने पूरा का पूरा वीडियो बनाया था बट कुछ भी आवाज नहीं आया तो वापस से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। एंड आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट वगैरह रहे तो वीडियो के कमेंट पे, कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना, मैं जितना भी होगा या फिर मेरे सीनियर्स जो भी इस वीडियो को देखेंगे वो लोग आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। एंड आई होप ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल हो, ये वीडियो से आप लोगों को समझ में आएगी कैसे करके फॉर्म फिलअप करना है, कहाँ पर क्या चीज है। ज्यादा ज्यादा टफ नहीं है, जिन्होंने एफएमजी का फॉर्म भरा है सेम है, एग्जैक्ट सेम है, पूरा का पूरा कंप्लीटली सेम है। तो उनको तो पता है, जो लोग फर्स्ट टाइम भर रहे हैं, जो IMGs हैं उन लोग ने नहीं भरा है कभी, तो ज्यादा इजी है, मतलब ज्यादा हार्ड नहीं है, हो जाएगा ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज एंड आई होप आप लोगों को ये थोड़ा सा हेल्पफुल लगा हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एंड बहुत सारे अभी फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे होंगे बिकॉज वो लोग नहीं जानते एफएमजीज के बारे में, या फिर वो लोग IMGs हैं तो उन लोगों का एफएमजीज के साथ कोई मतलब नहीं है। सो अगर आप लोगों को ऐसा एफएमजीज के बारे में या अगर इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मैं आगे भी ऐसे कंटेंट डालते रहता हूँ। तो बस दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, गुड बाय।